राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज सेवक वाणी जी के दूसरे प्रकरण श्रीहित रस विलास के भाव को समझते हैं। उसमें जो पद बताए गए हैं उन पदों के भाव को समझते हैं। आइए सबसे पहले दूसरे प्रकरण की भूमिका को समझ लेते हैं कि इस पूरे प्रकरण में किस विषय में बात की गई है, किस विषय में बताया गया है। आइए जानते हैं। इस प्रकरण के आरंभ में नित्य रूप से होने वाली श्री श्यामा श्याम की श्रृंगार केली का वर्णन श्री हरिवंश की अर्थात परात्पर प्रेम की नित्य क्रीड़ा के रूप में किया गया है। सेवक वाणी में सेवक जी ने सर्वत्र श्री हरिवंश का उल्लेख परात्पर प्रेम के मूर्तिमान विग्रह के रूप में किया है। प्रेम केली न कहकर इसको श्री हरिवंश केली कहने का हेतु यह है कि प्रेम हृदय में रहने वाला एक भाव है कि वह अंतर्यामी तत्व है। और सेवक जी ने अपनी वाणी के 8वें प्रकरण के 5वें छंद में कहा है कि मन में अंतर्यामी तत्व के भजन से अनन्य प्रेमियों को संतोष नहीं होता। प्रेमी अनन्यों को प्रकट भाव की उपासना में ही सुख मिलता है। श्री हरिवंश प्रेम का प्रकट रूप है, इसीलिए सेवक जी ने सर्वत्र प्रेम भाव के स्थान में श्री हरिवंश नाम का उपयोग किया है। आइए अब पद के भाव को समझते हैं। पहला पद, श्री हरिवंश की श्रेष्ठ नित्य केली में सरस प्रेम रस की बेली बढ़ती रहती है और श्री श्यामा श्याम परस्पर कंठों में भुजा डाले हुए सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। अधिक रूप से शीतल होता रहता है और उनके नेत्र उसको देखकर अतृप्त ही बने रहते हैं। श्री श्यामा श्याम एक ही रस के 2 विग्रह हैं और उनमें श्री राधा गौर वर्ण है एवं श्री श्याम सुंदर सांवले वर्ण के हैं। इस केली में युवतियों सखियों के अनंत युथों के मध्य में नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री श्यामा श्याम सुशोभित रहते हैं। इन दोनों की परस्पर रति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। इस केली में नित्य नवीन लीला और नित्य नवीन रास होता रहता है। श्री सेवक जी कहते हैं कि हे रसिक जन, तुम इस श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। दूसरा पद, श्री हरिवंश का नित्य निवास स्थल श्री वृंदावन की परम सुखमयी शीतल छाया युक्त लता भवन है और वहाँ प्रेम के वैभव के अतिरिक्त अन्य किसी भगवत ऐश्वर्य आदि के वैभव का प्रवेश नहीं है। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परम प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। वे जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में संसार का अन्य कोई रक्षक नहीं है। संसार में प्रकट होकर उन्होंने एक मौलिक बात यह बतलाई है कि जो रस रीति प्रेम भाव परात्पर प्रेम के रूप में सबकी पहुंच के बाहर है और श्री वृंदावन की नव निकुंजों में ही निवास करता है, वही अपने विकृत मायिक रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वस्तुतः हमारा सुपरिचित जागतिक प्रेम उस परात्पर प्रेम की ही एक छटा से प्रकाशित है और उसका पता देने वाला है। इस सर्वव्याप्त प्रेम भाव को श्री हरिवंश चंद्र ने जीव के लिए संजीवन मूरी बतलाया है, अर्थात इस सर्वव्यापी प्रेम भाव का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन में परम विश्राम प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इस बात को सुनकर संसारी जनों के मन प्रसन्न होकर खिल उठे। हे रसिक जन, ऐसे श्री हरिवंश चंद्र के विलास का वर्णन सुनो, मैं श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। तीसरा पद, ललितादिक सहचरीगण श्री राधिका श्याम सुंदर एवं श्री हरिवंश के प्रेम रस का धाम श्री वृंदावन, जिसके नाम से संसार में सब परिचित है, ये चारों श्री हरिवंश प्रेम की ही विभिन्न परिणतियां हैं। जैसे दूध की परिणति दही, पानी की परिणति ओला, हिम आदि। श्री हरिवंश चंद्र जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में अपने स्वरूप भूत परात्पर प्रेम का प्रकाश करते हैं, उसके हृदय में ये चारों रूप सहज रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ तक कि श्री हरिवंश नाम का स्वरूप लक्षण कहने के बाद आगे के 6 छंदों में अब श्री हरिवंश नाम के तटस्थ लक्षण बतलाते हैं। स्वरूप लक्षण में स्वरूपगत भाव का परिचय दिया जाता है और तटस्थ लक्षण में उस भाव की महिमा एवं प्रभाव का वर्णन किया जाता है। जिस हृदय में श्री हरिवंश द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रेम विराजमान होता है, वहाँ व्रत संयम और नियम पालन नहीं रहते, अर्थात
इनके प्रति आसक्ति नहीं रहती। यदि कोई कहे कि व्रत संयम आदि के बिना कृपा लब्ध प्रेम की रक्षा इंद्रिय विषय एवं कामादि विघ्नों से कैसे होगी, इसके उत्तर में सेवक जी कहते हैं कि यह संपूर्ण कुशलता का मूल है। इसको अन्य किसी के द्वारा रक्षा की अपेक्षा नहीं है तथा यही पूर्ण सुख संपत्ति रूप है। तो श्री हरिवंश का भजन ही परम सार रूप होता है। रस निमग्नता के कारण जब भव त्रास की प्रतीति मिट जाती है तो मनुष्य की चेतना में उक्त भावों के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हे रसिक जन, ऐसे भव भय नाशक श्री हरिवंश चंद्र का विलास तुम सुनो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। चौथा पद। श्री हरिवंश चंद्र ने श्यामा श्याम के जिस सुंदर यश का गान अपनी रचनाओं में किया, वही रस सब रसिकों को प्राप्त हुआ और सबके सुकृत पुण्य फल उठे। श्री हरिवंश द्वारा गाए गए इस रस में शास्त्रोक्त विधि निषेध का बंधन नहीं है। इसमें मेष वृष आदि लग्नों के एवं सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के प्रभाव का प्रवेश नहीं है। इसमें अच्छा दिन और बुरे दिन का विचार नहीं है, क्योंकि यह रस माया काल से परे है। इसमें शुभ और अशुभ की प्रतीति नहीं है। इसमें मान साधक नहीं होता और अपमान बाधक नहीं होता। इसमें झूठ, भ्रम, कपट और सयानपन अर्थात चालाकी के लिए स्थान नहीं है। इसमें स्नान क्रिया अर्थात स्नान के समय की जाने वाली क्रिया, मंत्रोच्चार आदि नहीं है और नीरस जप तप नहीं है। इसमें सांख्य वेदांत आदि से प्राप्त होने वाला ज्ञान एवं अष्टांग योग का एक अंग ध्यान प्रयास मात्र है और इनसे खेद ही उत्पन्न होता है, क्योंकि यह रस भजन कृपानुराग जनित है। हे रसिक जन, श्री हरिवंश के ऐसे रस विलास को सुनो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। पद। जहाँ श्री हरिवंश जनित प्रेम की सरस उन्मत्ता छाई होती है, वहाँ निरस स्वार्थ का क्या काम और अपने मत के स्थापना के लिए वाद विवाद का भी क्या प्रयोजन है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को श्री हरि के वंशीनाद ने मोहित किया, उन्होंने फिर लौटकर अपने कुल कर्म नहीं किए और वे जितने दिन जीवित रहे उतने दिन काल के वश में नहीं पड़े, अर्थात कालाधीन नहीं हुए, प्रेमाधीन ही रहे। अब सेवक जी कुल एवं उससे बंधे हुए विशेष कर्मों की व्यर्थता का प्रतिपादन एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। वे कहते हैं कि यह बताओ कि कुम्हार का कौन सा ऐसा चाक है जिसमें कुल नहीं होता। हार जिस पर कुल्ले सकोरे आदि बनाता है, काठ के बने हुए उस चक्र के समान पहिए में ऊपर एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिसमें डंडा फंसाकर वह उस पहिए को घुमाता है। कुम्हार लोग उस गड्ढे को ब्रज में कुलबी कहते हैं, जो कुल का ही अपभ्रंश रूप है। कुल अथवा कुलबी के कारण ही चाक घूमता है। इस उदाहरण के द्वारा सेवक जी यह व्यंजित कर रहे हैं कि अवागमन के चक्र को घुमाने वाली वस्तु कुल ही है। अपने कुल एवं उससे जुड़े हुए कुल कर्मों में श्रद्धा रखने के कारण ही मनुष्य अवागमन के चक्र में घूमता रहता है। अतः इन भ्रमित करने वाले कुल कर्मों के पालन का आग्रह छोड़कर उपासकों को अपना जीवन सहज प्रेम रस के सांचे में ढालना चाहिए, जिसमें एक बार ढल जाने के बाद चाक पर बने हुए कुल्ले सकोरों की भांति फिर अवा में नहीं पकना पड़ता। प्रेम रस के सांचे में ढलने के बाद रंग, ईश, विप्र, शूद्र आदि का कुल जनित भेद भी उपासक की दृष्टि में स्वभावतः नष्ट हो जाता है। छठा पद। इस प्रेम रस से जो लोग विमुख हैं, अर्थात जिनके हृदय में प्रेम रस उत्पन्न नहीं हुआ है, वे आचार धर्म के पालन में लगे रहते हैं। आचार धर्म अर्थात वर्णाश्रम के विविध बंधन, छुआछूत आदि। वे नहीं समझ पाते कि जितने धर्म कर्म हैं, वे प्रेम के बिना भजन में बाधक हैं और उसको काटने वाले हैं। श्री हरिलाल व्यास जी ने आर का अर्थ आरी अथवा करुंती किया है। यदि आर शब्द को आड़ माना जाए तो उसका अर्थ ओट होगा। ऐसे लोग व्यर्थ में अपने ब्राह्मण पने का भार ढोते रहते हैं। जिसके लिए यह सब लोग आचार करते हैं, वे प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश के किशोर किशोरी अहिर जाति में प्रकट हुए हैं और उनके साथ में सदैव स्त्री जनों की भीड़ रहती है और यमुना के तट पर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। जो लोग इन अहिर
कुलोत्पन्न किशोर किशोरी के उच्चशिष्ट को ग्रहण करते हैं और उसको अपने प्रेम का सर्वाधिक पोषक पदार्थ मानते हैं, ऐसे लोग अपने को आचारवान कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं और यह बात त्रिकाल में सत्य है। श्री हरिवंश ने भी सदैव इसी बात पर भार दिया है। हे सिखजन, ऐसे श्री हरिवंश के विलास का श्रवण करो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। 7वां पद। इन बातों को सुनकर वर्णाश्रम में श्रद्धा रखने वाले कोई लोग बुरा माने तो उन लोगों को अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए सेवक जी कहते हैं कि मैं रात दिन इस बात की घोषणा उच्च स्वर में करने को तैयार हूँ कि कोई मेरी स्तुति करे या मुझे गाली दे, मैं अपनी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी भी स्थिति में श्री हरिवंश चरणों के आश्रय को नहीं छोड़ूंगा और केवल उनका ही नहीं, उनका भजन करने वाले का भी भजन करूंगा। इसमें मैं ना लज्जा का अनुभव करूंगा और ना किसी से डरूंगा। मैं श्री हरिवंश नाम का बल प्राप्त करके अपने मन को अच्छी लगने वाली सब बातें कहूंगा। एकमात्र श्री हित जी की शरण में रहूंगा, अन्य किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। श्री हरिवंश की शरण में रहने से मेरे हृदय में प्रेम का जो अद्भुत प्रकाश हुआ है, उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे रसिक जन, ऐसे श्री हरिवंश का विलास श्रवण करो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूंगा। 8वां पद। जो श्री हरिवंश के प्रेम रस में डूबे हुए हैं, वे संसारी लोगों में मिले हुए शोभा नहीं देते, क्योंकि वे देखते हैं कि यह संसार काल ग्रसित है, जिसके कारण संसारी लोगों की चाल ढाल लक्ष्य विहीन और निरर्थक होती है। श्री हरिवंश प्रेम के प्रवाह में पड़े हुए प्रेमी जन, रसिक जन सभी सकाम कर्म नहीं करते। वे स्वर्ग का लालच और नरक का भय छोड़कर श्री हरिवंश धर्म को धारण किए रहते हैं। इस प्रकार श्री हरिवंश का धर्म निर्वाह करने वाले श्री हरिवंश के प्रेम रस को प्राप्त करते हैं और ऐसे ही लोगों को श्री हरिवंश अपना मानते हैं। सेवक जी कहते हैं कि मैं अपने को श्री हित हरिवंश के इन दासों का दास मानता हूँ। हे रसिक जन, ऐसे महिमाशाली श्री हरिवंश का विलास श्रवण करो, मैं श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। सेवक जी ने श्री हरिवंश के धर्म को व्रत, संयम, नियम, जाति कुल के विचार, लगन ग्रहण के भेद, कुल कर्म, आचार धर्म, स्वर्ग नरक की प्रतीति आदि संपूर्ण मर्यादाओं से परे बताकर उस त्रैगुण्य स्थिति पर स्थापित किया है। श्री भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को यही निस्त्रैगुण्य स्थिति प्राप्त करने का परामर्श दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसीलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु में स्थित, योग क्षेम ना चाहने वाला तथा आत्मपरायण बन। इस प्रकार से पूरे प्रकरण का हमने भाव समझा कि हमें किस प्रकार से अपने कुल कर्मों को छोड़कर केवल अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। केवल स्वयं को प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से सेवक जी कहते हैं कि वो केवल हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित हैं और उन्हीं के रस विलास का वर्णन करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।